जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करंट अफेयर की क्लास जो पीछे कई दिनों से हम लोग लेके चल रहे हैं, ये उसी सीरीज का क्लास है आगे का। इसमें हम लोग देखेंगे आगे के करंट अफेयर, ठीक है, जो कि ये हाफ ईयरली करंट अफेयर लेके हम लोग चल रहे हैं। उसी में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले आपको एक प्यारा सा श्लोक सुनाता हूँ। और यह श्लोक जो है कि अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ये वीडियो जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, ये सावन मास चल रहा है, आप लोगों को भी पता होगा। सावन महीना जो कि भोले बाबा के चरणों में सब लोग झुककर प्रणाम करते हैं, मैं भी उनके चरणों में शीश झुकाता हूँ। और क्लास शुरू करने से पहले उनके लिए एक प्यारा सा श्लोक है, उन्हीं का श्लोक है, उन्हीं के श्लोक से मैं अपना क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। न जाजामिनी योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वा दासंभुतुभ्यम। ये श्लोक आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक दूसरा श्लोक मैं आप लोगों को अभी सुना के और फिर उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमासि सदा शिवलिंगम। हर हर महादेव, पार्वती फतेह नमः महादेव। तो चलिए, इसी के साथ आज हम लोगों का क्लास स्टार्ट होता है नए ऊर्जा के साथ, ठीक है। और आइए हम लोग इसी में आगे के क्वेश्चन जो हैं इसको शुरू करते हैं। और आज का हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम लोगों का ये जो पहला क्वेश्चन है ये कौन सा है, तो आगे बढ़ते हैं कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। 24 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, तो 24 जनवरी को स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। भारत ने अफगानिस्तान को 40,000 लीटर की मेथालियान की सहायता प्रदान की है, ठीक है। मेलाथियान जो है कि वो 40,000 लीटर भारत ने अफगानिस्तान को दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है, ठीक है। कौन सा कागज है, तो मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे है कि सऊदी अरब ने अपना पहला अल्कोहल स्टोर रियाद में खोला है, ठीक है। अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो रियाद जो है राजधानी है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे है कि देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर सौम्या तिवारी बनी है, ठीक है। सौम्या तिवारी जी को क्या बनाया गया है, तो जूनियर वुमन क्रिकेट प्लेयर बनी है, ठीक है। सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाली पहले भारतीय ज्योति रंधावा बनी है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, ज्योति रंधावा को क्या बनाया गया है, सीनियर यूरो क्यू स्कूल, ठीक है, जीतने वाली पहली भारतीय रंधावा बनी है, ज्योति रंधावा बनी है, ठीक है। आगे है कि 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, 25 जनवरी को क्या हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। जज प्रसन्ना बी वराले को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो अभी नए जज नियुक्त हुए हैं, न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है जज प्रसन्ना बी रावले, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। 75वें गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बनके भारत में आए थे, ठीक है। गुजरात में 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। आगे है कि उड़ीसा के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेनालिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी, ठीक है। मेनालिस्टिक टाइगर सफारी जो है कि दुनिया की पहली मेनालिस्टिक टाइगर सफारी जो है कि उड़ीसा के मयूरभंज में स्थापित की जाएगी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे है कि भारत, फ्रांस और यूएई ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है, ठीक है। तो कहाँ किया है, अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट जो है कि हवाई अभ्यास हुआ है। इसमें 3 देश शामिल हैं, भारत, फ्रांस और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। और आगे हम लोगों का है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में वर्चुअल मोड में ई बसों का उद्घाटन किया है, ठीक है। आगे है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है, ठीक है। ये पहली बार हुआ है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है, और यह फेमस है किसके लिए, तो एक सिंह वाला जो गेंडा होता है उसके लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। लेकिन उसी पार्क में जो है कि गोल्डन टाइगर देखा गया है, ठीक है। आगे है सृजा अंकुला ने
ने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस का खिताब जीता है? तो इनका नाम क्या है? श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला ने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस का खिताब जीता है, इन्होंने अपने नाम किया है। ठीक है, 43 साल में सबसे उम्रदराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 बनकर रोहन बोपन्ना ने इतिहास रच दिया। ठीक है, तो ये जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, टेनिस के खिलाड़ी हैं और ये 43 साल इनकी उम्र हो चुकी है, जो कि सबसे उम्रदराज पुरुष हैं। ठीक है, और इन्होंने विश्व के नंबर 1 जोड़ी बनकर जो अभी इन्होंने जो पुरस्कार मेडल जीता है उसमें इन्होंने इतिहास रच दिया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन अगर हम लोगों का देखा जाए तो ये अगला है कि अलबामा राज्य में कैथरीन स्मिथ पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस का होता है कि आपको एक तरीके से आपको चारों ओर फाइबर या फिर शीशे से कवर कर दिया जाता है और उसमें नाइट्रोजन गैस छोड़ी जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस जब आपके अंदर जाती है तो उस गैस के अंदर प्रवेश करने से आपका दम घुटेगा और आपके दम घुटने से आपकी मौत हो जाएगी। तो ये कौन है? कैथरीन स्मिथ है, जो पहली बार इनको नाइट्रोजन से सजाए मौत दी गई है। ठीक है, कहाँ दिया गया है? तो अलबामा राज्य में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है कि थाईपुसम त्यौहार जो है कि तमिलनाडु में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? तो थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया गया है। भारत का दूसरा BLF संचार स्टेशन तेलंगाना में बनेगा या स्थापित किया जाएगा। ठीक है, वाडा के 10 साल के वैश्विक अध्ययन में सबसे खराब देश जो है कि रूस बना है। ठीक है, इसमें वाडा एक संस्था है, ठीक है, एक एजेंसी है। ये अपना 10 साल का जब वैश्विक अध्ययन किया है तो उसमें सबसे खराब देश की अगर स्थिति अगर देखी जाए तो रूस का इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हम लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, आगे है हम लोगों का क्वेश्चन कि आगे आप ये देखते रहिएगा। ठीक है, आगे है हम लोगों का क्वेश्चन, माफ़ करिएगा। आगे है कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है। ठीक है, तो भारत की सेना ने जम्मू कश्मीर में क्या खोला है? इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है। यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI कंपनी की अगर बात की, कुर्तरीम बनी है। ठीक है, कुर्तरीम बनी है जो कि पहली AI कंपनी बनी है, यूनिकॉर्न। ठीक है, आगे है कि 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनी है। ठीक है, 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बनी है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। आगे है कि हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप नीदरलैंड ने जीता है। ठीक है, हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप जो है कि नीदरलैंड ने इसको जीता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले एक आपको मैं प्यारा सा कोटेशन सुनाता हूँ और ये कोटेशन आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगर कि जीवन में इतना संघर्ष तो कर ही लेना चाहिए, कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किसी दूसरे का उदाहरण न देना पड़े। ठीक है, तो ये बहुत प्यारी बातें हैं और लाइन बहुत अंदर से लिखी गई है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी गहरी लाइन लिखी गई है। ठीक है, क्योंकि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना ये आसान नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो आइए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि ICC ने श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंशन हटाया है। ठीक है, आगे है कि जोमेटो को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेट के लिए RBI ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, अगला है कि भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तनसीक हुआ है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। सऊदी अरब और भारत के बीच जो संयुक्त अभ्यास हुआ है उसका कौन सा है? तो सदा तनसीक हुआ है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कैमरून ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और आगे अगर इसमें बात की जाए तो आगे है कि तन्मय अग्रवाल ने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तन्मय जो अग्रवाल है इन्होंने सबसे पहले जो 13 शतक होता है, 300 रन जो होते हैं वो इन्होंने सबसे तेज बना लिया है। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया गया है। ठीक है, चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया गया है। भारत अमेरिका के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है। भारत जो है अमेरिका के लिए 5वें सबसे बड़े पर्यटकों के स्रोत के रूप में यह उभरा है। ठीक है, पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। ठीक है, आगे है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को यूपी पुलिस में DSP के पद पर क्या किया है? तो नियुक्त किया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की सेना की पहली महिला सूबेदार
प्रीति रजक बनी हैं। ठीक है, सूबेदार जो है कि अब तक कोई नहीं था, ये पहली महिला है और इनका नाम है प्रीति रजक। आगे है ईरान ने 3 नए उपग्रह, ठीक है, महद, फाहयान 2 और फतेह 1 लॉन्च किया है। ईरान कौन कौन सा है, तो 3 उपग्रह इन्होंने लॉन्च किया है, महद, काहयान 2 और फतेह 1 लॉन्च किया है। ठीक है, आगे है कि पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव डिब्रूगढ़ में रखी जाएगी। ये डिब्रूगढ़ किस राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है असम में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि उड़ीसा के ढेकनाल माझी को जीआई टैग मिला है। ठीक है, ढेकनाल माझी को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और आगे है हम लोगों का क्वेश्चन कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है कि अयोध्या में पहली जो है कि जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी। अगर जल मेट्रो की अगर बात की जाए तो वो कौन सा भारत का स्टेट है जहाँ पे जल के अंदर, ठीक है, मेट्रो चलाई गई, तो वो आपका हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जल के अंदर, ठीक है, मेट्रो जो है कि सेवा का शुरुआत हो चुका है। ठीक है, आगे है कि पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव शरद चौहान बने हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में अनिल लाहोटी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है कि अजलाली असौमिनी कामोरोस की चौथी बार राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ठीक है, तो एक देश है कोमोरोस जो देश है उसकी अजला असौमिनी जो है कि चौथी बार उनको क्या है, राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, आप भी इसको याद रखिएगा। एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक संजीव जोशी ने लिखा है। ठीक है, कौन लिखे हैं, संजीव जोशी ने इसको लिखा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा सुनाई गई है। ठीक है, आगे है कि कतर ने बांग्लादेश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया है। ठीक है, आगे है उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सोनू सूद को क्या है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और आगे है हम लोगों का प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी कौन बने हैं, तो प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद में आयोजित हुआ है। कौन सा, सूरजकुंड शिल्प मेला 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद में आयोजित किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है कि चलिए अगर अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो उगलई थेडी उनगल ओरिल पहल का अनावरण तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, क्या है इसका नाम, उंगलई थेडी उनगल ओरिल। ठीक है, ऐसा प्रयास, इसका अनावरण कहाँ किया गया है, तो तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, आगे है कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे है कि भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024, ठीक है, क्या है कि एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का आयोजन जैसलमेर में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विनय कुमार चौबे को झारखंड के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, अभी बीच में जब हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया था तो बीच में चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अभी फिलहाल में हेमंत सोरेन जब वहाँ से जेल से जब छूटे हैं, उनको जब बेल मिल गई है तो चंपई सोरेन जो हैं ये अपना इस्तीफा दे दिए हैं और फिलहाल में हेमंत सोरेन को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है। कहाँ, झारखंड का। और उनके जो है कि प्रधान सचिव कौन बने हैं, तो विनय कुमार चौबे को बनाया गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि झारखंड में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फी बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है। ठीक है, झारखंड में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फी बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि अयोध्या में अत्याधुनिक केंद्रीकृत, ठीक है, अयोध्या में अत्याधिक केंद्रीकृत GIS डेटा सेंटर की स्थापना की गई है। भारत का पहला मानव एनडीए बैंक, ठीक है, भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, ठीक है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक वाराणसी में खोला जाएगा। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अगला है कलंगनार स्पोर्ट किट पहल का शुभारंभ तमिलनाडु में किया गया है। कर्नाटक ने T20 में नागेश ट्रॉफी जीती है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि अगला क्वेश्चन की अगर हम लोगों का देखा जाए तो अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि झारखंड हाई कोर्ट में
ठीक है, सॉरी माफ़ करिएगा। अगर वहीं झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जज प्रदीप श्रीवास्तव बने हैं, तो झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो जज प्रदीप श्रीवास्तव बने हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। आगे है एयू स्माइल फाइनेंस बैंक ने HR खान को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। किनको नियुक्त किया गया है, तो HR खान को। और कंपनी कौन सी, एयू स्माइल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, अगला है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला है। NAAC का A++ ग्रेड मिला है किसको, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को। अगला है कि नेपाल की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी। ठीक है, तो जो नेपाल की आर्मी है वो टेक्सटाइल बिजनेस को क्या किया है, स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन अगर हम लोगों का देखा जाए तो अगला ये क्वेश्चन ये है हम लोगों का। और चलिए आइए शुरू करते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा का चयन किया गया था। ठीक है, अभिनव बिंद्रा की अगर बात की जाए तो ये एक बॉक्सर हैं। ठीक है, बॉक्सिंग करते हैं, तो इनको मशाल के वाहक के रूप में चुना गया था, चयन किया गया था। ठीक है, यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बना है। ठीक है, फ्रांस देश में यूपीआई शुरू कर दिया गया है। ठीक है, आगे है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वाराणसी में क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और अगले टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, और अगला हम लोगों का प्रश्न है कि कर्नाटक सरकार ने डिजिटल डिडॉक्स पहल शुरू की है। ठीक है, अगला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में महाराष्ट्र जो है कि शीर्ष पर रहा है। ठीक है, आगे है कि वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार जो है कि पवन कुमार को बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष जज रंजन प्रकाश देसाई बनी हैं। ठीक है, जज रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अगला है कि बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं कि रणवीर सिंह बने हैं, किसके, बोर्ड के। ठीक है, बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और अगला हम लोगों का है कि थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु का 8वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। जज प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला है कि पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 झारखंड में शुरू हुआ है। पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 झारखंड में शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में 3 दिवसीय वेरुल अजंता महोत्सव शुरू हुआ है। ठीक है, तो अगला क्या है कि महाराष्ट्र में 3 दिवसीय वेरुल अजंता महोत्सव शुरू हुआ है। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। ठीक है, संजय जाजू को क्या नियुक्त किया गया है, तो सूचना प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर जो है कि का शिलान्यास माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास असम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और आगे अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि साउथ के अभिनेता थलापति विजय, ठीक है, साउथ के जो अभिनेता है थलापति विजय ने राजनीतिक पार्टी तमी झागा वेत्री कंजम, ठीक है, कंजम लॉन्च की है। तो इनकी पार्टी का क्या नाम है, तमी झांगा वेत्री कंजम। ठीक है, और अभिनेता का क्या नाम है, तो थलापति विजय, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जगदीप धनखड़ ने 9 इनक्रेडिबल जगदीप धनखड़ ने 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, विमोचन किया है, तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है, 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है कि केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को सम्मानित किया गया है।
केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से ईश्वरी प्रसाद नम्बूदरी को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जज रितु बहारी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। रितु बहारी को क्या किया गया है, इनको मुख्य जज नियुक्त हुई हैं। कहाँ की, तो उत्तराखंड की। अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडिक्ट ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। ठीक है, आगे है कि भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र फ्रांस बना है। ठीक है, यूरोपीय संघ राष्ट्र जो है कि कौन बना है, फ्रांस बना है। फ्रांस का अब डिजिटल वीजा पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ का राष्ट्र बना है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि देश का पहला तांबे के अनावरण वाला बापू टावर का पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेगन कोनोनेको, ठीक है, कौन है, इनका नाम क्या है, तो ओलेगन कोनोनेको ने 1000 दिन से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, ये 1000 से अधिक दिन जो है कि अंतरिक्ष में बिताए हैं और ये रूस के रहने वाले हैं और उनका नाम है ओलेगन कोनोनेको। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला है कि हम लोगों का पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू ललित के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो यू ललित जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जो कि के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। भुवनेश्वर में, ठीक है, भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। राजेंद्र प्रसाद को राजस्थान का एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे है कि महान धाविका PT उषा को रविवार 4 फरवरी को स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI और दिल्ली स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन DSJA की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो जो PT उषा हैं इनको 2 सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो पहला इसमें है कि स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दूसरा है दिल्ली स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से, जो कि इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया गया है, तो सम्मानित किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में मुकेश अंबानी शीर्ष पर हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। और आगे हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू करने का फैसला किया है, तो मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला लिया है। ठीक है, अहमद अवध बिन मुबारक यमन के क्या है, तो नए प्रधानमंत्री बने हैं, अहमद अवध बिन मुबारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार डॉक्टर बीना मोदी को दिया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। और हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित की जाएगी। नोएडा ऐसे नहीं लिखाएगा, इसमें थोड़ा सा गलत है, लेकिन आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जज विजय बिश्नोई ने शपथ ली है। विजय बिश्नोई को क्या बनाया गया है, तो इनको असम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि ADB ने मियो ओका को भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, तो ADB क्या होता है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मियो ओका को जो है कि भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार मुंबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का संबोधन किया है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और अगला क्वेश्चन की अगर हम लोगों को बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। ठीक है,
तो धामी अभियान शुरू किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। ठीक है, अगला है कि नयाब कुंबले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। तो इनका नाम क्या है? नयाब बकुले। ठीक है, नयाब बुकले जो है कि अल सल्वाडोर, माफ़ करिएगा, अल सल्वाडोर के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है नयाब बुकले। ठीक है, नयाब बुकले को अल सल्वाडोर का नया राष्ट्रपति बनाया गया। अगर ये बात कर दी जाए कि अल सल्वाडोर जो है, ठीक है, अल सल्वाडोर इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है सल सल्वाडोर। ठीक है, और अल सल्वाडोर जो कि किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तरी अमेरिका में ये स्थित है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो आज का सेशन हम आपको यहीं द एंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और हम लोग जो सीरीज़ लेके चल रहे हैं, ठीक है, इस सीरीज़ में आप लगभग 1700 क्वेश्चन आपको मैं इसमें कराऊंगा करंट अफेयर के, और ये सारे जो भी क्वेश्चन हैं ये हर एक एग्जाम में आप जब बैठेंगे तो उसके हिसाब से ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन बेहद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, इसको अन्यथा ऐसे ना लीजिएगा, पूरा क्लास देखिएगा। ठीक है, और अब हम लोग धीरे धीरे करके 425 क्वेश्चन को इसमें कर चुके हैं और लगभग 1700 प्लस क्वेश्चन इसमें हैं, और ये सारी वीडियो मैं आपको धीरे धीरे करा दूंगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।